लाडीला कार्यसम्राट आमदार मनीषाताई चौधरी उपस्थित છે। દરેકને નમ્ર વિનંતી તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરે। મનીષાતાઈ ચૌધરીનું શિવશક્તિ કોમ્પ્લેક્સ ભક્તગણ खूब खूब हार्दिक स्वागत करे छे। अरे आप लोग आओ ना, लेडीज को आओ आंटी, आओ महिला स्वागत मेरा हो गया। दहीसर के लोक लाडले आमदार मनीषाताई चौधरी जी यह शिव शक्ति गणेशोत्सव मंडल में शिव शक्ति के गणराया का पूजन करते हुए यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। दहीसर विभाग के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली एकमात्र आमदार मनीषाताई चौधरी जी का यहाँ पर सत्कार करते हुए स्थानिक सभी महिलागण यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं मनीषाताई चौधरी जी का यहाँ पर सत्कार किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताई का सत्कार यहाँ पर शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स की महिलागण द्वारा की गई है। आइए अब हम ताई के पास कुछ जानते हैं। नमस्कार, आज दहीसर के शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स का राजा दहीसर के गणपति शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के दर्शन करने के लिए मनीषाताई चौधरी एक कार्य सम्राट आमदार और उत्तर मुंबई की एक बुलंद आवाज़ है, जिन्होंने बोला वो किया। तो आज हम जानते हैं ताई आपसे हम इस गणेश उत्सव के बारे में दो शब्द जानना चाहेंगे। कोविड के महामारी के बाद 2 साल के बाद ये गणेश उत्सव सार्वजनिक शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स का महाराजा का उत्सव सोसाइटी तरफ से 2 साल के बाद बहुत बड़े उत्साह से हर मना रहे हैं। इस उत्सव में शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मातृतुल्य पितृतुल्य सभी मेरे भाई और बहनों और नन्हे बच्चों को मैं गणपति की शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये कोविड अभी हमारे यहाँ से कभी भी वापस ना आए। और दूसरा कि आप अपने ऊपर एक बड़ा संकट था जो दहीसर वासियों के लिए, एक दहीसर का जो अपना चेकना के ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो रडार है वो रडार के वजह से हाइट रिस्ट्रिक्शन के वजह से गत 2 साल से पूरा रीडेवलपमेंट स्टॉप हुआ था और आगे भी नहीं हो सकता था क्योंकि हाइट रिस्ट्रिक्शन 50 तक था, 50 मीटर्स तक, तो उसमें तो रीडेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके सभी आशीर्वाद से आपने मुझे विधायक बनाया, मैंने विधिमंडल में आवाज़ उठाया और अभी जो अपना हिंदुत्व का सरकार आया है शिंदे जी और देवेंद्र जी का, उन्होंने पूरा वो यहाँ से गोराई में शिफ्ट करने का उन्होंने सभागृह में आश्वासन देके बीएमसी अभी 470 करोड़ रुपया एविएशन को भरती है और ये गणपति के आशीर्वाद से ये बड़ा संकट दहीसर वासियों के ऊपर से चला जा रहा है। मैं फिर एक बार आप सभी का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलो गणपति बाप्पा। इस तरह से दहीसर के विकास के लिए यह कार्य सम्राट आमदार मनीषाताई ने कार्य किया है कि दहीसर के रीडेवलपमेंट की जो तकलीफ थी, यह रीडेवलपमेंट की तकलीफ भी उन्होंने दूर की है। तो इसी तरह से यह कार्यक्रम में शामिल रहे। धन्यवाद।
यहाँ पे आप एनएल फेडरेशन दहीसर, एनएल कॉम्प्लेक्स दहीसर पूर्व द्वारा बिठाए गए गणराजा की मूर्ति को देख सकते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है और बहुत ही पारंपरिक पद्धति से यहाँ पर यह गणेशोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि गणेशोत्सव नहीं, बहुत सारे और भी उत्सव मनाए जाते हैं और इसके पीछे यह एनएल फेडरेशन के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी लोगों का सहयोग रहता है। आइए हम जानते हैं, कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बात करते हैं इस गणेशोत्सव के बारे में। आइए इस फेडरेशन के जो प्रमुख कार्यकर्ता है इनसे हम बात करते हैं इस गणेशोत्सव के बारे में। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है संदीप संखे। मैं एनएल जो हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड है, यहाँ पे करीबन 3000 के ऊपर फ्लैट की एक संस्था हाउसिंग फेडरेशन बनाई है। इसके अंतर्गत में हम लोग यहाँ पे कार्यरत है, कार्यकारी मंडल है। हम लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसमें से एक गणोत्सव, तो सार्वजनिक गणोत्सव है। जो हम लोग 3000 फ्लैट के लोग एक साथ आके यहाँ पे ये सार्वजनिक गणोत्सव मनाते हैं और एक अच्छी तरह से उत्सव मनाते हैं और एक एकाग्रता, एकात्मता, ऐसा एक साथ आके मिलना, एकजुटता, ऐसा एक प्रतीक हमें यहाँ से हमारे एनएल कॉम्प्लेक्स की तरफ से हम लोगों को बताते। बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे हमेशा दर्शन देते हैं। हर बारस में ऐसे हम लोग अच्छी तरह से मनाते हैं, गरबा भी मनाते हैं, हम लोग हर एक तरह के प्रोग्राम मनाते हैं, जल्लोष करके प्रोग्राम रहते हैं। ऐसा हर तरह के अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग करके एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, हर जाति के, हर धर्म के। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, यह हमें ऐसा सुनाई पड़ा है कि यह कार्यक्रम आप सर्वधर्म समभाव, इसके अंतर्गत में यहाँ पर बहुत सारे विविध कार्यक्रम होते हैं, तो क्या आप उसके बारे में जानकारी देंगे? जी बिल्कुल। तो हम लोग जैसे अभी गणपति कर रहे हैं और उसके बाद नवरात्रि करते हैं, तो ये देखा जाए तो प्रमुख रूप से 2 समुदाय के कार्यक्रम हो गए। हालांकि सारे हिंदू लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा कार्यक्रम होता है क्रिसमस के आसपास, उसको हम जल्लोष कहते हैं। तो वो कार्यक्रम होता है। हम लोग धर्म जाति वगैरह में कहीं कोई भेदभाव नहीं करते, सारे प्रोग्राम हम लोग जितने भी रहने वाले हैं सबके लिए मनाते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जैसे सब जो शहरी जीवन है, हर आदमी व्यस्त रहता है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उसको समय नहीं मिलता। यहाँ हम अपने ही कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम करके सबको एक साथ आने का मौका देते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, परस्पर प्यार बढ़ता है और इससे हमको मिलकर कोई अगर हमारी समस्या है तो उसको समाधान निकालने का भी एक अवसर मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग आपस में मिले जुले, प्रेम भाव सबके अंदर बढ़े और जो भी समस्या है उसका सब लोग साथ मिलकर निवारण करें, ये हमारा उद्देश्य। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि सब लोग साथ में रहें, सबकी राय मायने रखें, सबकी बातें सुनी जाए और सब लोग साथ में फले फूले। यहाँ कॉम्प्लेक्स में सबको एक अच्छा जीवन मिले और सब लोग अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रगति करें और कॉम्प्लेक्स भी एज अ सोसाइटी, एक समाज के रूप में प्रगति करें। यही हमारी इच्छा है और ये इसी इच्छा से हम काम करें। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में सहभागी होते, तो यह कार्यक्रम के बारे में मैं ऐसा जानना चाहूँगा कि सर, ये गणेशोत्सव में आप और कुछ विविध कार्यक्रम बच्चों के लिए लेते हैं? हाँ, अभी हम गणपति फेस्टिवल में हम 5 दिन का हमारा 5 दिन के गणपति रहते हैं। 5 दिन के इसके अंदर 3 दिन हम कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग। तो ऑलमोस्ट बिल्डिंग के जैसे संख्या साहब ने बोला 3000 फ्लैट के मोस्टली बच्चे आके, मतलब 1000-1500 बच्चे आके परफॉर्मेंस करते हैं और बड़े क्राउड हमें बच्चों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके देते हैं। सर, मैं आपका नाम सचिन विजय। सर, मराठी चालेल? या गणरायाच्या चरणी तुमची काय विशेष नवस असते किंवा काय एक विशेष हेतू असतो की ज्याच्यामागे तुम्हाला ही गणेशोत्सव करण्याला उत्कृष्ट, म्हणजे मनात एक अशी भावना निर्माण होते की हा गणेशोत्सव आपण केला पाहिजे, त्याचं मागचं जे आहे पीठबळ, त्याच्याविषयी तुम्ही काय सांगू शकता? लोक एकत्र येतात, बरेचसे लोकांचे प्रॉब्लेम असतात, तुमचे जसं माझ्याबद्दल म्हणजे एक समाज, एक चांगला समाज अपन द्यावा आणि समाजात कोणाला तकलीफ येऊ नये। तो मित्रों, जैसे हमने देखा कि यह एनएल फेडरेशन की ओर से यह सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जो है वो बहुत सारे क्षेत्र में काम करते हैं और यह सिर्फ क्षेत्र में काम नहीं करता, यह इस तरह से काम करता है कि जिसमें
कोई भी घर की व्यक्ति रहे या कोई भी अपने फेडरेशन के, यानी 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पर फ्लैट है, और इन लोगों को अगर कोई भी परेशानी है तो ये परेशानी का सामना किस तरह से करना या उनको किस तरह से हमें मदद करना, यही इनका महत्व का जो हेतु है, वो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का यही इनका महत्व का हेतु है। धन्यवाद आप सभी को। अगले गणपति के लिए हम आगे चलेंगे। दहीसर पूर्व स्थित श्री गिरिराज सोसाइटी आनंद नगर में गणपति उत्सव के दरमियान स्थापित गणपति मूर्ति का यहाँ पर पाटोत्सव किया जाता है। पिछले तकरीबन 20 से 22 सालों से ये परंपरा यहाँ पर की गई है। हवन पूजन करके यहाँ पर इस गणेशोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए हम दर्शन करते हैं श्री सिद्धिविनायक के। गणपति की मूर्ति बहुत और मंदिर, यह दोनों को बहुत शानदार तरीके से फूलों से सजाया गया है। और यह पाटोत्सव जो है, यह पाटोत्सव हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके। और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सारा पुजारी गण बैठा हुआ है, और उसी तरह से ये पाटोत्सव करने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थापन की जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थापना है, हिंदू परंपराओं शास्त्रोक्त पद्धति से यहाँ पर सारी पूजा अर्चना सभी की जाती है। और साथ ही में देवों के देव, यानी जिन्हें कहा जाता है आराध्य देव गणपति की पूजा यहाँ पर की जाती है। उसी के साथ हवन पूजन, जैसे आप देख सकते हैं हवन पूजन में बैठे हुए लोग, और यह हवन पूजन करके इस भूमि को पावन करने का कार्य यह सोसाइटी द्वारा हर साल किया जाता है। आइए आप जानते हैं यह उत्सव जो मनाया जाता है पाटोत्सव, उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। તમારું નામ શું? મારું નામ કૃષ્ણ કુમાર પાઠક। અહીંયા તમે આ ઉત્સવ જે પાટોત્સવ મનાવવામાં આવે છે, આ પાટોત્સવ મનાવવા પાછળ તમારો ઉદ્દેશ્ય શું? ગિરિરાજ સોસાયટીની અંદર જ્યારે હું અહીંયા રહેવા માટે આવ્યો ત્યારે દરેક રહેવાસીઓની એવી ઈચ્છા હતી કે અહીંયા ભગવાનની કોઈ પણ મૂર્તિ આપણે પધરાવીએ, કારણ કે વિઘ્નને દૂર કરવાવાળા અને જ્ઞાન અને વિવેકને વધારનારા એવા વિઘ્ન વિનાયક સિદ્ધિ વિનાયક દેવ ભગવાન ગણેશ છે। જ્યારે પણ આપણે એમની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ, અમારે અહીંયા 4/9/2002 એ દિવસે અમે અહીંયા પ્રતિષ્ઠા ભગવાનની કરી। પછી દર વર્ષે એમનો પાઠોત્સવ, જેને આપણે કહીએ છીએ બર્થડે, જેમ આપણે સામાન્ય આપણા મનુષ્ય માટે આપણે જેમ બર્થડે મનાવીએ છીએ, એમ ભગવાનનો પાઠોત્સવ કહેવામાં આવે। એ સુંદર મજાનો સોસાયટીના પૂરા ભક્તજનો સાથે હળી મળી અને આ પ્રસંગને દીપાવે છે। ત્યારથી લઈ આ 20 વર્ષથી સતત અમારો આ પાઠોત્સવ 11 ભૂદેવોની સાથે અને સોસાયટીના દરેક મેમ્બરોની સાથે બહુ ધામધૂમથી અને મહાપ્રસાદ સાથે આ प्रसंग में हमें उज्जवल। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये उत्सव जो हम मनाते हैं, ये उत्सव मनाने के पीछे आपका कुछ सामाजिक उद्देश्य है या कुछ आप उसमें समाज में एक संदेश देना चाहते हैं? जैसे हमारे पुस्तकान ने बताया, जब वो यहाँ रहना है हमने सबने मिलकर ये तय किया कि यहाँ गणेश जी की स्थापना करते, गणेश जी की स्थापना करके यहाँ पे उन्हें उनके प्राण प्रतिष्ठान किया। तो प्राण प्रतिष्ठान होता है तो उसका पाटोत्सव करना जरूरी होता है। तो दूसरी बात यह है कि पाटोत्सव के बहाने हम पूरी सोसाइटी को एक करके यहाँ के कोई भाषावाद या कुछ ये नहीं होता है, सब मिलजुल के यहाँ पूजा करके 1008 लाडू हवन में हवा जाते हैं, सब मिलकर सत्यनारायण का पूजा भी होता है, सब मिलकर इसमें आहुति देते हैं हवन में। और सभी की शुरुआत ये होती है कि बस पहले अभिषेक होता है गणेश जी का, उसके बाद फिर हवन होता है। हवन में 1008 लाडू होने जाते हैं और सभी को बारी बारी बुला के हम दूसरे हाथों से बुलाते हैं। इसके बाद सत्यनारायण की पूजा करते हैं। और इसके पीछे की जो भावना बताई मैंने कि भाई हम सब पूरी सोसाइटियों में मराठी, गुजराती, उत्तर भारतीय जो भी रहते हैं, सब एक होकर के हम यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारे ये बोर्ड के अध्यक्ष विवेक मितानी सिंधी है, तो कोई भाषावाद या कोई प्रांतवाद ना होते हुए हम सब मिलकर तो बड़े उत्साह से ये करते हैं। शाम को फिर सब ये पूजा होने के बाद बच्चों के लिए कंपटीशन वगैरह कुछ रखते हैं, और सब मिलकर साथ में हम यहाँ पे भोजन का आनंद लेते, प्रसाद महाप्रसाद लेते।
सब मिलजुल के एक दिन ये हम भगवान के नाम पे सबको एकत्र करने का काम करते हैं। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा તમે પૂછવા માંગુ કે આજે તમે કાર્ય કરો છો, આ કાર્ય કર્યા પછી તમારા મનના ઉત્તર ભાવ કેવા હોય? આશીર્વાદ અહીંયાના અમારા જેટલા સાથી બધાના સહયોગ સાથ આમ બધા એકત્રિત થઈ ભગવાન શ્રી ગણેશ પાસે હંમેશા આશીર્વાદ લાગે છે. અમારા મંદિરમાં દેશમાં બધા વિશ્વ હર પ્રકારની સુખ શાંતિ આપે, આર્થિક માનસિક અને શારીરિક બધા અમારું સુખ સમૃદ્ધ કરે એવી ભાવના અમારી હોય છે. અને એ છતાં બી કોઈ તૂટી રહી જાય અમે શ્રી ગણેશ પાસે પોતે મનથી માફી માગી લઈએ છીએ. તમે સદબુદ્ધિ આપજો અને કોઈ કાર્ય ન કરીએ જેનાથી કોઈ જીવ દુખાય અથવા તો અમે કોઈને ગુનાસ્પદ વાદો કરીએ યા કોઈની વિશે કોઈ ખરાબ છે ગુનાસ્પદની સદબુદ્ધિ આપે અમારા આગળ આવી રીતે અમને સેવા કરવાનો મોકો આપે. બોલો ગણપતિ ગજાનન महाराज की जय. तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो गणेशोत्सव मनाया जाता है, ये गणेशोत्सव मनाने के पीछे एक ही हेतु है कि सामाजिक सभी समाज के वर्गों को एक साथ में लेकर समाज की प्रगति के लिए आगे कार्य करना और सभी को सहकार्य करना। धन्यवाद। अगली श्रृंखला में हम आगे मिलेंगे। कोई भी नहीं। यहाँ पर जो आप आज गणेशोत्सव की प्राण प्रतिष्ठा के हवन कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, तो आपके मन की इच्छा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान श्री गणपति बाबा का पाठोत्सव है और यहाँ पे पूरा जो सोसाइटी में और वर्ल्ड में हम लोग शांति सुख की वृद्धि से कोरोना से सब बाहर निकले हुए हैं। तो सब शांति से हमारी गति भी होता है मन में यही भावना होती है कि हम लोग सबका कल्याण खुशी वापस जैसे दुनिया में जैसे सब अपने लाइन में आ जाए। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए जिस तरह से यह सारे जग में शांति हो, सद्भावना हो, प्यार हो और सब सुख शांति से जिए, यही मनोकामना के साथ यह कार्य किया गया है। धन्यवाद।